नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। बीजेपी लगातार एक के बाद एक कांग्रेस को सेटबैक देती जा रही है। इंदौर में जो बम फूटा था, उसकी अब धमक मुरैना में भी सुनाई देने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं और सीनियर लीडर हैं, साथ में ही 6 बार से विजयपुर सीट से विधायक रहे हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, वह भी बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। अगर हम बात करें रामनिवास रावत की, जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश कांग्रेस के, और अब एक बड़ा ओबीसी चेहरे के रूप में उनको जाना जाता था, लेकिन अब वह भी बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। लगातार वह, अगर हम बात करें तो मुरैना सीट से सांसदी के लिए दम भर रहे थे, लेकिन नीतू सिकरवार, सत्यपाल सिकरवार का टिकट हो जाने की वजह से वह नाराज थे और उनकी नाराजगी अब खुल करके सामने आ चुकी है। पहले ही सूत्रों से यह खबर निकल करके सामने आ रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरैना दौरा था संभावित रूप से, तभी वह बीजेपी की सदस्यता लेने वाले थे, लेकिन सीनियर लीडरशिप से उनकी बात नहीं हो पाई। उनका एक पॉइंट था कि अमित शाह से उनकी डायरेक्ट बातचीत हो जाए, लेकिन वह बातचीत नहीं हो पाने की वजह से सदस्यता उस समय नहीं हो पाई। और उसी समय यह भी बात सामने आई कि राहुल गांधी ने भी फोन पर इंटरवेंशन करके मनाने की कोशिश करी, लेकिन राहुल गांधी इस समय असफल रहे हैं। और फिलहाल रामनिवास रावत, जो कि नीतू सिकरवार का टिकट हो जाने की वजह से नाराज चल रहे थे, वह अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और कांग्रेस के लिए सेटबैक डेफिनेटली है, क्योंकि एक बड़े लीडर हैं और 6 बार से विधायक रहे हैं और ओबीसी चेहरे के रूप में एक पहचान थी। तो एक कांग्रेस के लिए एक सेटबैक है मुरैना सीट पर, जहां कांग्रेस को आस दिख रही थी कि शायद मुरैना सीट कांग्रेस निकाल ले, लेकिन रामनिवास रावत के जाने से कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है। हालांकि कल बीडी शर्मा और मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके समक्ष वह बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। और साथ में यह भी संभवतः दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद में उनको मंत्री पद से भी नवाजा जा सकता है। रामनिवास रावत की अगर हम बात करें तो सिंधिया के करीबी माने जाते रहे हैं शुरुआत से ही, और अब ऑफिशियल रूप से वह बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। तो फिलहाल मुरैना का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि रमेश गर्ग भी जो अपने आप में दम भर रहे हैं, और साथ में कल मायावती की जो सभा हुई थी, वहां पर भी काफी संख्या में भीड़ आई। तो बीएसपी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देने की स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। और मुरैना का लोकसभा चुनाव काफी रोचक रहने वाला है। फिलहाल इस अपडेट के बारे में और भी जो कोई सूचना आएगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।